अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। आज हम जीबीपी एनजेडी करेंसी पेयर का एनालिसिस करेंगे और ये हमारे पास डेली ट्रेड चार्ट ओपन है। D1 का टाइम फ्रेम ओपन है और आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर बता रही है वो ये है कि साइडवेज मार्केट चल रही है। इसमें कोई बेरिश या बुलिश ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे मैं अगर मार्क करूँ तो ये सारा एक रेंज मूव है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं हमेशा रिवर्सल में भी ट्रेड को कैच करता हूँ और रिवर्सल मूव को भी और ट्रेंड के साथ भी हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे आईसीटी के मुताबिक ये लगा लें, ये बाई साइड और सेल साइड का होता है। तो यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे इसने स्वीप की और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप की और फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे और ये मेजर लिक्विडिटी होगी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये हो गई इसकी स्वीप। अब नेक्स्ट क्या करना है, ट्रेड कैसे फाइंड करनी है हमने, और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी आ जाता है और जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैंडल पे हमने मार्क कर लिया। अब हमने ये मूव कैच करनी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमने ट्रेड करना है। किस तरह से करना है, कैसे ट्रेड करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे हुआ था लास्ट में, हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस बेस कैंडल को टच किया और मार्केट ऊपर निकल गई, इसको मिटिगेट किया और प्राइस अवॉइड साइड निकल गई। अब सेम ही इसी तरह प्राइस जो है अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक तो जाएगी, लेकिन हमें बुलिश की मूव की कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन ये है कि हमने लिक्विडिटी से बचना है। यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी आती है मेन, मेजर, माइनर और मेजर लिक्विडिटी। एक होती है कैंडल्स की रेंज थ्योरी में लिक्विडिटी होती है। वो कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कि प्राइस एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर ओपन हो गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई है, यहाँ पर मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ लाइन को ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए और नज़र आए। यहाँ पे इसके नीचे फॉर एग्जांपल ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इसका लो ज़रूर ब्रेक करेगी, इसका लो ब्रेक करेगी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी आफ्टर स्वीपिंग दिस कैंडल लो। इसी तरह अगर बुलिश में ऊपर क्लोज होती है तो वो एक दफ़ा ऊपर जाके इसको करेगी ब्रेक और देन डाउन आएगी। तो ये चीज़ है। यहाँ पे वीकली में अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। वहाँ पे वीकली कैंडल बताएगी कि उसकी क्लोजिंग, आज फ्राइडे है तो उसकी क्लोजिंग किस बेस पे हो रही है, या वीकली में हमें क्या नज़र आ रहा है। ये तो इस कैंडल का तो समझे ना कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, डेली में तो कोई इशू नहीं है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ये एक दफ़ा मैं हाइड करता हूँ और वीकली की हम कैंडल की कंफर्मेशन को समझते हैं और उसके बाद फिर मैं वो करूँगा, इसको अप्लाई करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए, कैंडल आप क्लियरली देख सकें। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इस ग्रुप में ऐड D1, ये हमने कर दिया। अब हाइड करेंगे और लॉक कर देंगे। अब हम वीकली में आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है।
वीकली टाइम फ्रेम में ये डेली वाली लिक्विडिटी तो हो गई है स्वीप, यहाँ पे भी हो गई और यहाँ पे भी हो गई। ये लिक्विडिटी सेल साइड वाली तो हो गई है स्वीप। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैंडल जो इसके नीचे क्लोज हुई है इसको हम मार्क करेंगे। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये इस कैंडल के नीचे ये कैंडल बंद हुई है और ये क्लोज भी यहीं होगी, तकरीबन इसके नीचे ही क्लोज होगी ना। ये वीकली कैंडल है तो आज फ्राइडे, आज इसने क्लोज हो जाना है। तो इसका मतलब कि अगर इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई है तो इसका मतलब है कि जब न्यू कैंडल ओपन होगी तो वो यहाँ से ओपन होके इसका लो ब्रेक जरूर करेगी यहाँ तक, इस तरह। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ये जब न्यू कैंडल ओपन होगी यहाँ से यहाँ तक तो वो इसका लो ब्रेक करेगी एक दफ़ा और फिर उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर मार्केट अपवर्ड साइड मूव करेगी। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि कैसे कैंडल की लिक्विडिटी से हमने बचना है। तो अब मैं दोबारा वही अप्लाई करता हूँ यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया था पहले। अब हम अगेन डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं और अब वीकली वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होगी। देन हमारा फोकस होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो ये जोन होगा। मार्केट प्राइस यहाँ से अपवर्ड साइड मूव करेगी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेंगे। कंफर्मेशन के बगैर हमने एंटर नहीं होना। तो ये था GBP NZD का एनालिसिस। और ट्रेड कंफर्मेशन के लिए जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी वीकली कैंडल की, जैसे मैंने बताया है, तो फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें बुलिश FVG मिले आफ्टर स्टॉप हंट, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तब एंट्री ले सकते हैं, या फिर चेंज ऑफ करैक्टर दे, किसी सप्लाई को ब्रेक करे और नीचे डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक मिले तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस था GBP NZD का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरी अपडेट ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स आप लोग मिस ना करें। हम फ्रेश और जो है वो डेली बेस पे एनालिसिस और अपडेट्स देंगे और ट्रेड सेटअप्स और सिग्नल्स का यह सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।